तो 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में चर्चा का विषय हुआ है, भाषा को लेकर के क्या कहेंगे आप इसके बारे में? 32 का खतियान तो लागू होना चाहिए जी। आज़ादी के समय से यहाँ का आदिवासी लोग अपना भूमिदान योगदान दिए हैं, तो लोग को आरक्षण मिलना चाहिए और 19 का 32 का खतियान लागू होना चाहिए। जी, रिजर्वेशन मिलेगा, नौकरी मिलेगा। जो बाहरी लोग आते हैं हाँ, वो लोग नौकरी कंपटीशन के द्वारा प्राप्त करते हैं, यहाँ के लोग देखते रह जाते हैं। स्थानीय लोग को लाभ मिलना चाहिए और नौकरी भी मिलना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोग को यहाँ सब नौकरी मिल जाता है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। बजट सत्र समाप्त होते ही पंचायत चुनाव का शंखनाद कर दिया जाएगा। बहरहाल निर्वाचन आयोग भी ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिए हैं। इस चुनाव में जितने भी कर्मचारी, पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी शामिल होंगे, उनको ट्रेनिंग देने का भी काम शुरू कर दिया गया है। यानी चुनाव 25 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में प्रखंड का नाम है खलाड़ी और पंचायत का नाम है लपड़ा। यहाँ के मुखिया हैं पुतुल देवी। तो इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने 6 साल यानी 5 साल का कार्यकाल होता है, प्लस कोरोना की वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला है। तो इन 6 साढ़े 6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया, विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम किया गया, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए कि जनता ने आपको 6 साल का समय दिया। इन 6 सालों में क्या कुछ अपने डेवलपमेंट किया, विकास किया? हम यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा गांव में बिजली नहीं था जी। सबसे पहले यहाँ बिजली का काम हुआ जी। और लपरा पंचायत में हर जगह हर कोना में बिजली का काम हुआ है, जो कि पहले नहीं हुआ था। बाकी रोड नाली उली तो होते रहता था, लेकिन बिजली बहुत बड़ी बात थी और बिजली के बिना कोई काम नहीं हो सकता था, इसलिए बिजली का काम हम मतलब ये कह सकते हैं कि आपके कार्यकाल में अगर बिजली ऐतिहासिक काम हो सकता है कि जो पूर्व में नहीं था, आपके कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास मिला? 109 लोग को लपरा पंचायत में। जी। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय आपका 1171। 1171। जी। और पेंशन? पेंशन 18। जी। इतना कम क्यों? 1800। अच्छा, 1800। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि राशन कार्ड कितना बना होगा? राशन कार्ड आपका 1771 है। 1771। जी। ऐतिहासिक काम में तो आपने कहा कि जो बिजली बिल है ये हमारे लिए ऐतिहासिक काम है जो हमारे कार्यकाल में हुआ। जी बताइए, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में हम लोग घर घर जाके राशन जैसे CCL के माध्यम से हुआ, ब्लॉक के माध्यम से खाद्य पूर्ति अभी के हुआ, जहाँ से हम लोग को जिधर से हम लोग को सुविधा मिला हम लोग घर घर पहुँचाने का काम किए और लोगों को देने का काम किए हैं। लेकिन अभी अच्छा से सब सुरक्षित हैं और अपने से भी हम लोग कुछ जैसे घर में किसी मास्क उक्स देना पड़ता है, सैनिटाइजर, इस तरह का हर कोई को हम लोग सुविधा दिए हैं घर में। और कितने मरीज मिले थे? मरीज मेरे पंचायत में तो लगभग मिले होंगे 20-25। जी। सब लोग सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित हैं, कोई हताहत नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए, चूंकि खुद महिला हैं तो महिलाओं के उत्थान के लिए कोई समिति के माध्यम से अगर कोई रोजगार करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको किस तरह से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? कोई समिति के माध्यम से या ट्रस्ट के माध्यम से, कैसे, या सरकार के द्वारा? नहीं, हम कौशल विकास एक चल रही थी, तो उसमें हम ट्रस्ट के माध्यम से महिलाओं को कौशल विकास में ट्रेनिंग भेजे, महिलाओं बच्ची लोग को, और वो लोग ट्रेनिंग लिए और वो लोग अभी बाहर भी हैं और कुछ लोग आत्मनिर्भर बन गए और अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं। क्या क्या लाभ मिला, किस तरह? उसमें कंप्यूटर था और सिलाई था, बुनाई था, ब्यूटिशियन था, इस तरह का बहुत सा सिस्टम था। लेकिन जो जिसमें सहयोग लिया, जो जिसमें सीखना चाहा वो काम किया, जिसमें प्रशिक्षण। जी। तो उन लोग को अच्छा थी मिला और वो लोग अभी अच्छा से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में चर्चा का विषय हुआ है, भाषा को लेकर के क्या कहेंगे आप इसके बारे में? 1932 का खतियान तो लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो भी आज़ादी के समय से यहाँ का आदिवासी लोग अपना भूमिदान योगदान दिए हैं, तो लोग को आरक्षण मिलना चाहिए और 19 का 32 का खतियान लागू होना चाहिए। जिससे जो स्थानीय लोग हैं उनको कह सकते हैं कि रिजर्वेशन मिलेगा, नौकरी मिलेगा। जो बाहरी लोग आते हैं
वो लोग नौकरी कंपटीशन के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ के लोग देखते रह जाते हैं। स्थानीय लोग को लाभ मिलना चाहिए और नौकरी भी मिलना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोग को यहाँ सब नौकरी मिल जाता है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वो तो सब पूरे हिंदुस्तान में जितने भी राज्य है वहाँ पे मतलब किया जा रहा है कि आरक्षण होना चाहिए, स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी। टीचर और डॉक्टर सब समय पे आते हैं? आते हैं। आप निरीक्षण करने भी जाते हैं? हाँ, हम जाते हालांकि हैं। कोरोना की वजह से तो अभी स्कूल 2 साल बंद था। जी जी, बंद लेकिन था, आप निरीक्षण लेकिन फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई हुआ। ऑनलाइन पढ़ाई जी हुआ। हुआ, और यहाँ एनएम उनम सब है, तो यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है। अच्छा, पूरे झारखंड का एक माहौल देखें तो एक हंडिया बोलते हैं जी उसको, जी जी जी। तो इसका एक बहुत ही प्रचलन है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पूर्वजों से हम लोग करते आ रहे हैं, इसलिए हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे नुकसान उन्हीं लोगों का हो रहा है। ठीक है, उसका सेवन करते हैं, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं, न किसी तरह के कंपटीशन में शामिल होते हैं। तो क्या इसके लिए आपने कोई अभियान चलाया? हाँ, इसके लिए अभियान चलाए थे, प्रशासन के माध्यम से हम लोग उनका सहयोग लिए थे, और हम लोग बाजार में जैसे हुआ, फिर गांव घर में इस तरह का अभियान चलाए कि हाड़ी दारू नहीं बना, आप लोग इसके जगह में सब्जी बेचिए और इसके अलावा कुछ बिजनेस कीजिए, लेकिन दारू हाड़ी मत बेचिए। तो क्या तो कुछ तो यहाँ सुधार हुआ था, और अभी बहुत घर में बहुत दारू बनता था, लेकिन अभी नहीं बनता है, कम हो गया? कम हो गया। यानी आपके द्वारा जो अभियान चलाया गया था इसका असर दिखा। जी सर। तो क्या इसको फिर आप दोबारा से अगर सत्ता में आते हैं तो फिर इसको लागू करेंगे? जनता का सहयोग रहेगा तो जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि चूंकि अब वो चुनाव आने वाला है, ठीक है, तो आगे का क्या मैनिफेस्टो, क्या कुछ सोचते हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा अगर आपके मन में होगा ना कि ये कमी है, जैसा कि आपने कहा कि बिजली, तो इसके अलावा इस पंचायत में क्या कुछ कमी है? क्योंकि ये प्रभावित क्षेत्र है, तो अलग से क्या कुछ सोचे हैं? अलग से यही सोचे हैं कि जैसे अभी महिला समूह चल रही है, तो महिलाएं तो अभी पैसा जमा करती है, अब सरकार भी दे रही है, जो भी 1,50,000 जो भी अभी लोन मिल रही है, उससे महिलाओं को बिजनेस के लिए, जैसे ब्यूटिशियन हो या चाहे किसी तरह का आत्मनिर्भर बनने के लिए मैंने दुकान खोल के बिजनेस को बढ़ाने का बिजनेस के लिए। जी। मतलब कम से कम रोजगार, शिक्षा, मतलब ये कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान को आपने प्राथमिकता देंगे। रोटी के लिए जैसे आप अपना आत्मनिर्भर बने, कमा खा सके, रोजगार के लिए कि अपना खुद ये करें, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था होगा, ये आपने सोचा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से पुतुल देवी हैं, मुखिया हैं, इनका कहना है कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो इस पंचायत को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, साथ साथ इस पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने के लिए जो भी कार्य करना होगा वो डेवलपमेंट के लोगों के बात करेंगे। इसके अलावा एक अंतिम मैं सवाल इनसे करता हूं कि इंटरव्यू से पहले मैंने एक सवाल किया था और इनका एक सवाल था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जब जितने भी कागजात हैं कंप्लीट है, बावजूद नहीं मिल पाता है, कारण क्या है? इसके बारे में कुछ बताइए। प्रधानमंत्री आवास जैसा जिन लोग को मिलना चाहिए, ऐसा लोग छूटे हुए हैं और उनके पास कागजात भी सही है। तो बीडीओ साहब से बात की? तो बीडीओ सर से हम बात नहीं किए, झूठ क्यों बोलेंगे, लेकिन मेरा जनता लोग पूछा गए हुए थे, लेकिन उन लोग से क्या बात हुई हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेरा राय है, मेरा जो सलाह है, मेरा केंद्र से हो या राज्य से हो, हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि आखिर प्रधानमंत्री आवास से कहा गया था कि 2022 तक सबको मिल जाएगा, तो अभी तक तो नहीं मिला है जिनका खपड़ा घर है, और ग्रामीण क्षेत्र है मेरा लपरा पंचायत और बहुत बड़ा पंचायत है। तो हम चाहेंगे सरकार से, निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री पर फोकस डालें लपरा पंचायत के लिए। तो इसके लिए जो केंद्र सरकार के जो अपर सचिव हैं, मैं उनसे भी दूरभाष के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा, बात करूंगा कि जिस तरह से आपने बेरो प्रखंड के एक पंचायत हरिहरपुर जामटोली में गए, निरीक्षण किया बेहतर परफॉर्मेंस को देख करके, तो परफॉर्मेंस को तो आपने देखा, लेकिन जहाँ पे समस्या हो रही है सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी, तो कम से कम इस पर फोकस किया जाए। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं क्या कुछ उनके द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।